बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे पहली इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ मदद का मुंतज़िर रहे। इस दुनिया में रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। इस दुनिया में किसी को भी इतना हक मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस करे। इस दुनिया में मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। इस दुनिया में बादशाह तो वक्त होता है और बाकी सब तो यूं ही गुरूर करते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी उस दुनिया में ही रहते हैं। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जो दिल पे रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इस दुनिया में लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हजरत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वही ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। अपना सिर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ छोटों की ज़बान बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर मान, भरोसा, एहतराम और आदाब का पर्दा डालें। इस दुनिया में मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इस दुनिया में कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त बताता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाने में आपको सोने की प्लेट और चांदी के चमचे में ही क्यों ना दिया जाता हो। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, क्योंकि सजदा जमीन पर होता है लेकिन दुआएं आसमान तक जाती हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में देता है, और उसमें कभी खयानत मत करना। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इस दुनिया में साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं होता। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि अब्बा की पाबंदियां ठीक थीं, और वहीं बंदा मरने के बाद समझ जाता है कि उसके रब की पाबंदियां ठीक थीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको
तुम्हारे दिखावे से जानती है, और वहीं दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी नीयत से जानता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवियां। इस दुनिया में अल्लाह वालों के लिए सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो किसी के खिलाफ नफरत रखें। बुजुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सजा बच्चों की शक्ल में मिला करती हैं। अपने दिल को जिंदा रखो, फिर देखना हर तरफ जिंदगी नजर आएगी। जो इंसान इस दुनिया में पैसे की मोहब्बत से और लज्जते वजूद से नहीं बचता, उसका ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसने बिन मांगे अता किया, तो वो तुम्हें मांगने पर क्यों मायूस करेगा। इस दुनिया में आम आदमी अपना हक मांगेगा, और जो साहिबे तौसीफ है वो अपना हक भी दे देगा। अबू जहल के पास इल्म था, लेकिन निगाह नहीं थी, क्योंकि अगर इंसान के पास नजर ना हो तो इल्म जहालत से बदतर है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं निकलता, बल्कि यकीन से निकलता है। जब तुम परेशान हो तो खाली सजदा कर लो, और जब तक सुकून ना मिले तब तक सर मत उठाओ। जब इस दुनिया में तुम्हें कोई सजा देने वाला ना हो, तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सजा देता है। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होता है। जिस दिल में अल्लाह की याद हो, वो अल्लाह का अपना होता है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहना और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। इस दुनिया में कोई जवाब भी इंसान को उस वक्त तक मुतमईन नहीं कर सकता जब तक कि जवाब देने वाले पर यकीन ना हो। इस दुनिया में आपका गुफ्तगू करते वक्त आवाज का बुलंद होना अदाब की कमी है। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो, तो तौबा कर लेना ही मुनासिब है। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राजी है, और अगर आपका दिल परेशान है तो समझ लो कि अल्लाह नाराज है। इस दुनिया में जिस खतरे का आने से पहले एहसास हो जाए, तो समझ लो कि वो टल सकता है। इस दुनिया में आपको अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। गम और परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फर्क का नाम है। इस दुनिया में उरूज उस वक्त को कहते हैं जिसके बाद ज़वाल शुरू होता है। इंसान को इबादत वहां नहीं पहुंचाती जहां उसका टूटा दिल पहुंचा देता है। इस दुनिया में निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरों की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो आपका वजूद काबिले रश्क है। इस दुनिया में जो शख्स अपनी तन्हाई से अदल नहीं करता, वो जिंदगी में क्या अदल करेगा। अगर तकलीफ आने पर तकलीफ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। इबादत गुरूर पैदा करे तो मारे गए, बर्बाद हो गए, और अगर गुनाह आजिज़ी पैदा करे तो शुक्र है बच गए। एक बात का बड़ा ख्याल रखो कि आप दिलों को राजी रखो, और ये बात याद रखना कि तुमसे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। कोशिश करने का आपको हक है, मगर गिला करने का हक नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी और अपनी मर्जी के दरमियान के फर्क का नाम गम है। गुस्सा उस लिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं, हालांकि इस दुनिया में हर इंसान अपना मिजाज रखता है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। आपके साथ अगर किसी इंसान ने ज्यादती की है
تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ کے حوالے کر دو۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کے نصیب میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور وہیں صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسان سے ہوتی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر اپنی نیند کو عبادت بنانا ہے تو وضو کر کے سویا کرو۔ اس دنیا میں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوں گے ہی۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تنکے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو تو مقدر مانگنا، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ
آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم اس دنیا میں لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح تلوار دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا لا حاصل دعا، اور تیسرا اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، کیونکہ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا۔ جب انسان کے دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تب انسان جیت تو جاتا ہے لیکن تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتی ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنی نفس پہ قابو پا لینا ہے۔ چھوٹی سوچ اور تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر چیز میں غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔
इस दुनिया में रोशनी तारुफ की मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। इंसान ने लोगों को जानने का काम संभाल लिया है, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। इस दुनिया में अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, बल्कि उन्हें समझना पड़ता है। खुद आप किसी की ताबेदारी नहीं करते और चाहते हैं कि आपके हर कोई ताबेदार हो, तो ये आपकी गुमराही है। अल्लाह से वाबस्ता होना जिंदगी है और अल्लाह से गाफिल होना मौत है। इस दुनिया में तुम्हारा लोगों से सुलूक तुम्हारा अल्लाह से सुलूक को बयां करता है। दौलत जिंदगी के लिए है, लेकिन आज की जिंदगी सिर्फ दौलत के लिए है। इस दुनिया में अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। जिस मसाइल पर हम सब्र करते हैं, दुरेश उस पर शुक्र अदा करते हैं। इबादत इंसान को निजात तक पहुंचाती है और इश्क उसे अपने महबूब तक पहुंचा देता है। शुक्र का मतलब ये भी है कि लोगों को आप अपने अमाल से, अपने माल से, अपने ख्याल से आसानी अता करें। इस दुनिया में अखराजात को कम करना अपनी आरज़ुओं को दबाकर ही मुमकिन है। इस दुनिया में मोमिन की उंगली दूसरों की तरफ नहीं बल्कि खुद अपनी तरफ उठती है। छोटी छोटी सुन्नतों की पैरवी शुरू कर दें तो यकीन जानिए आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। रूहानियत की राह में आप भी उस बात का ध्यान रखें कि हलक से नीचे उतरने वाला लुकमा हर सूरत में हलाल हो, हराम का ना हो। अमाल हो या इबादत, दोनों में इखलास बेहद जरूरी है। इस दुनिया में सिर्फ कनात पसंदी ही इंसान से दुनिया की मोहब्बत कम कर सकती है।
गुस्से को पी जाना असल सुन्नत है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं और इसका किनारा आखिरत और इसकी कश्ती तकवा है। जब भी कोई शख्स हमसे मिले तो हम उसे कुछ ना कुछ जरूर दें और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। एक आलिम जिस कदर ज्यादा इल्म का मालिक होगा उसकी गुफ्तगू उसी कदर सादा और आसान होगी। मुरीद के लिए सबसे बेहतर अमल अपने मुर्शिद की रजा जोई है। इस दुनिया में मोमिन की किसी पर गिला शिकवा और शिकायत मुनासिब नहीं होती। इल्म की ज़ाती भी बाज दफा इंसान को भटका देती है। याद रखना, कभी भी मांगने वाले को अपनी चौखट से खाली हाथ ना लौटाना। जमीन पर सीधे होकर चला जाए, नाज और अंदाज या लटक मटक कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान में गुरूर, तकब्बुर और किना पैदा होता है। गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजिम है। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की पसंदीदा राह पर चलने के लिए अगर हम नफ्स पर जब्र करते हैं तो उसका हमें बेपनाह अजर मिलता है। हिजरत में बड़ी बरकत है, क्योंकि जब एक जगह इंसान पर रिस्क तंग होता है तो वो हिजरत कर ले, इससे उसका रिस्क वसी हो जाता है।